आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सहकारिता उपायुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप, अधिकारियों की मनमानी से किसान परेशान, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सुनी जन समस्याएं, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, सांसद ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। शहीद सत्येंद्र सिंह सिकरवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। 2 दिन पहले ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद, गार्डन ऑफ ऑनर देकर दी गई अंतिम विदाई। डिंडोरी में सड़क निर्माण को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही होने लगी खराब, लोगों का आरोप घटिया सामग्री का हुआ इस्तेमाल। कटनी में हाई स्कूल की मांग को लेकर प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे बच्चे, कहा सर हमें हमारा स्कूल कब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और मसूर खरीदी को लेकर जो है सहकारिता विभाग एक बार फिर विवादों में है। जिला पंचायत सदस्य धनंजय पटेल ने मंगलवार को कलेक्टर रजनी सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा है। इसमें उपायुक्त सहकारिता दिनेश चौरसिया और वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक राजेंद्र सिंह पर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और उपार्जन कार्य में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कलेक्टर रजनी सिंह ने कहा है कि इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारियों की मनमानी के कारण किसान और समिति कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जिससे खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आरोप है कि जिले की 22 समितियों को बिना किसी वैधानिक आदेश के नॉन एफयू का हवाला देकर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं खरीद कार्य से कर दिया गया है। वहीं उपायुक्त दिनेश चौरसिया का आरोप लगाया गया है कि वह सप्ताह में केवल 1-2 दिन ही कार्यालय आते हैं और विभागीय कार्यों के बजाय निजी गतिविधियों में लगभग व्यस्त रहते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में दोनों अधिकारी उपस्थित होने से बचते रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। मेरा अनुभव इस उपार्जन को लेकर 20 वर्ष का है। जितनी समस्या और जितनी कठिनाई इस बार किसानों को हो रही है, इतनी कठिनाई कभी हुई नहीं है। इस मामले को देखा जाए तो न जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हैं, न अधिकारी समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सेंटर बनाए गए हैं, नए लोगों को काम दिया है, पैसे लेके सेंटर, DRCS ने पैसे लिए और सेंटर बांट दिए। जिनको कोई किसी प्रकार का कोई उपार्जन का कोई अनुभव नहीं था, उनको उपार्जन का कार्य दे दिया। ऐसी कई समितियां हैं, जैसे कल्याणपुर है, देवरी है, रामपुरा है, साइखेड़ा है, जो जिनके की रजिस्ट्रेशन ही अभी हुए, उनमें कोई भी एक भी कर्मचारी वहां नियुक्त नहीं है और उनको खरीदी केंद्र दे दिए। अब खरीदी केंद्र दे दिए जहां कर्मचारी नहीं है, तो किस आधार पे कैसे उपार्जन का कार्य करेंगे। उपार्जन पॉलिसी में ऐसा इंगित रहता है, ऐसा लिखा रहता है, ऐसे निर्देश रहते हैं कि जो भी समितियां उपार्जन पॉलिसी का पालन नहीं करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनको अपात्र घोषित किया जाए। तो पिछली मूंग उपार्जन में कुछ समितियों ने नॉन एफएक्यू मूंग की उपार्जन किया था और कुछ समितियों ने ऑफलाइन उपार्जन किया था। उन सभी को उपार्जन पॉलिसी नीति के तहत अपात्र घोषित किया गया है और आगामी 2 साल तक वो अपात्र घोषित रहे। ये चूँकि माल नॉन एफएक्यू है, उसको भंडारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासन के निर्देश होते हैं कि एफएक्यू माल खरीदा जाए। इसलिए नॉन एफएक्यू जो माल खरीदा गया है, उसको एफएक्यू कराने की जिम्मेदारी समिति की होती है और उसमें जो कमी आती है, जब अपन उसको एफएक्यू कराते हैं तो उसमें जो कमी आती है, उसमें जो राशि बनती है, वो राशि भी हम समिति प्रबंधक से व्यक्तिगत रूप से जमा कराते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। बीपैक्स पलोहा में जो खरीदी हुई थी, उसमें नॉन एफएक्यू पाया गया था, मेरे संज्ञान में आया था, तो हमने उसको सस्पेंड भी किया था और उसके खिलाफ FIR भी हुई थी। और जब मांग को छनवाया गया तो जो शॉर्टेज आई, उसका हमने उसकी पैसे भी जमा कराए। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने मुझे दोषी माना था और कमिश्नर महोदय ने मेरा एक इंक्रीमेंट भी रोक दिया था। तो उस बात की गंभीरता है, तो उस
इस बात से आगे ऐसी गलती ना हो, सबको कठोर दंड मिलता रहे, कोई भी ऐसा नॉन एफएक्यू या उपार्जन नीति से हटके काम ना करे, इसलिए कार्रवाई की। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मंगलवार को चांदोन निवास पर जनता जनार्दन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। आपको बता दें कि उनसे संबंधित विषयों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सांसद चौधरी ने कहा है कि जनसेवा और क्षेत्रवासियों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दौरान सांसद चौधरी ने बनखेड़ी तहसील के गेहूं उपार्जन कार्य में लगी सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उपार्जन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समितियों के प्रतिनिधियों ने उपार्जन कार्य में आ रही विभिन्न समस्याओं और दिक्कतों से अवगत कराया है। वहीं सांसद चौधरी ने जनता को निर्बाध और सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में त्वरित सुधार कार्य करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन जो है उपस्थित रहे हैं। नरवर के नगर परिषद मंगरौनी में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और सुंदर भजनों की प्रस्तुति श्री राम जानकी मंदिर के आचार्य भरत पांडे संतोष दुबे ने दी। सुंदर भजनों की प्रस्तुति के समय उपस्थित अतिथिजनों और जिसमें नगर परिषद मंगरौनी के सभी कर्मचारी से अमोर रमेश भार्गव, दीपक शर्मा, बंटू भार्गव, नरोत्तम शर्मा और सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सुंदरकांड के उपरांत भोजन भंडारे प्रसादी का भी आयोजन किया गया। शहीद सतेंद्र सिंह सिकरवार आर्मी सिग्नल में हवलदार के पद पर पटियाला में पदस्थ थे। ड्यूटी के दौरान 2 दिन पहले दौरान वो शहीद हो गए। वहीं सतेंद्र सिकरवार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव आने की सूचना मिलते ही सिकरवारी क्षेत्र के आसपास की गांव वीर सपूत सतेंद्र सिकरवार को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही सतेंद्र सिकरवार का पार्थिव शरीर अपने गांव पहुंचा, वहीं सैनी पहुंचा तो सारे गांव में दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव आने के बाद शहीद सतेंद्र सिंह सिकरवार को राजकीय सैन्य सम्मान के साथ सलामी गार्डन ऑफ ऑनर देकर उनको अंतिम विदाई दी गई। लिखा आपको बता दें कि शहीद सतेंद्र सिंह सिकरवार को राजकीय सैन्य सम्मान के साथ सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। डिंडोरी जिले के करंजिया मुख्यालय में सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क बनने के कुछ ही समय बाद खराब होने लगी है। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 45 जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन और निर्माण एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और करीब 45 मिनट तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के बड़वाह शासकीय अस्पताल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर बीएमओ डॉक्टर राजेंद्र मिमरोट और संस्था प्रभारी डॉक्टर यशवंत झंगला के मार्गदर्शन में जिला ब्लड अधिकारी डॉक्टर विनय सिंह चौहान के नेतृत्व में एक निजी अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें रक्तदाताओं ने
100 यूनिट का रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रक्तदान किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता भी रक्तदान शिविर में पहुंचे और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं को नारियल पानी वितरित किए। इस दौरान रक्तदान शिविर में जिले सहित स्थानीय अस्पताल की टीम मौजूद रही। बैतूल जिले के बैतूल आठनेर मार्ग पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा अमदर मोड़ के पास हुआ है, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायल कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया। वहीं मृतक की पहचान 32 वर्षीय राजेश वसूले के रूप में हुई है। वे हीवरखेड़ के निवासी थे और पीएचई विभाग की मैकेनिकल विंग में समयपाल के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में उनका ड्यूटी बैतूल में लगी हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि राजेश अपने साथी कर्मचारी हिमांशु मगरदे के साथ विभागीय काम से कोलगांव जा रहे थे। वहां पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग मशीन का कार्य चल रहा था, जिसकी निगरानी के लिए दोनों निकले थे। रास्ते में अमदर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों का भीड़ जाम हो गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश वसूले को मृत घोषित कर दिया। वहीं हिमांशु मगरदे की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और बाद में नागपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। ओबेदुल्लागंज में रेहटी रोड स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर नगर की युवा शक्ति और महिला मातृशक्ति ने दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने दुकान में ताले जड़ दिए, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। प्रशासन से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ है। वहीं दुकान पर लगाए गए ताले खुलवाए गए। इस पूरे मामले को लेकर शराब ठेकेदारों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नियम अनुसार जब दुकान है तो राजनेता हमारे पर दबाव बनाकर दुकान हटाने की मांग क्यों करते रहते हैं। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए धनुवा सागर क्षेत्र में स्कूटी से लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने करीब 35 लीटर अंग्रेजी शराब और स्कूटी जब्त कर एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शराब समनापुर शराब दुकान से नगर की दुकानों में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। वहीं जब्त शराब और उपयोग में किए जा रहे वाहन की कुल कीमत 1,19,928 रुपए आकी जा रही है। जिला मुख्यालय में प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब की सप्लाई लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह आज धनुवा सागर में कुछ लोगों ने शराब की गाड़ी की सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर एक स्कूटी से 35 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है और एक आरोपी के विरुद्ध 34A आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी कीमत की शराब और वाहन और शराब सहित कीमत 1,19,928 रुपये है, जिसको जब्त कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिले की जनसुनवाई में कल एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है, जब बोहरीबंद तहसील के गांव चरगवा से पहुंचे स्कूली बच्चों ने अपने खाली स्कूल बैग प्रशासन को सौंपते हुए सवाल किया, सर हमें हमारा स्कूल कब मिलेगा। बच्चों ने ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ
मिलकर ये प्रश्न जो है शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नत करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए बच्चों को करीब 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिससे खासकर बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे बच्चों ने शिक्षा के अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि आगामी सत्र से चरगवां में हाई स्कूल शुरू किया जाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज ग्राम चरगुआ से समस्त ग्रामवासी और जो विद्यार्थी हैं अपने चरगुआ गांव में हाई स्कूल की मांग को लेकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। चरगुआ बिलेहरी के बाद, हाँ, चरगुआ बहुरीगुन विधानसभा के अंतर्गत ये आता है और हमारी ये मांग है कि साहब हमारे यहाँ पे 1960 से मिडिल स्कूल है, उसके बाद से आज तक उसका उन्नयन नहीं हुआ है, जबकि हमारे गाँव को बच्चों को जो है 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर हायर एजुकेशन हाई स्कूल की एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। तो हमें हाई स्कूल दे दीजिए जिससे हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा में सुगमता। आसपास कितने दूर, सराउंडिंग में कितने दूर? सराउंडिंग 8 किलोमीटर दूर। हम चरगुआ से देवरी चले जाएं वो भी 8 किलोमीटर दूर है, कौड़िया चले जाएं वो भी 8 किलोमीटर दूर, घोघरा जाएं तो भी 8 किलोमीटर दूर है। और हमारे गांव से लगभग 6 गांव लगे हैं जहां पे मिडिल और प्राइमरी स्कूल सॉरी मिडिल नहीं है, मिडिल स्कूल सिर्फ चरगुआ में है। चरगुआ है, मवई है, सलना है, पुरा है, पहरुआ है और सुनाई है। ये सारे गांव जो है चरगुआ से लगते हैं। 12 मई को थाना धामनोद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। एक ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर इंदौर की ओर से धामनोद होते हुए गुजरात की ओर ले जा रही थी। वहीं सूचना पर धामनोद पुलिस ने एबी रोड, खलघाट टोल प्लाजा और राजपुताना ढाबा के बीच नाकाबंदी कर ट्रक को रोककर तलाशी ली। वहीं ट्रक में सफेद रंग की बोरियों में पशु आहार भरा हुआ था, जिन्हें हटाकर देखने पर अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां पाई गई। वाहन चालक से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस द्वारा ट्रक से कुल 514 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। किसान नेता अशोक जाट को जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स फांद रहे कार्यकर्ताओं पर हल्का बल का प्रयोग किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। आप बता दें कि ये जो खबर है इसके अनुसार कलेक्टर ने जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट को उज्जैन से तड़ी पार कर दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान तरणताल से कोठी पैलेस तक कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए पहुंचे हैं। यहां पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। किसानों को न्याय की बात करने वाला, मंडी में किसानों के साथ अत्याचार होता है तो अशोक जाट खड़ा होता है। किसान सोसाइटी में, बिजली विभाग में, जहां जहां किसानों के साथ अत्याचार होता है अशोक जाट आगे खड़ा रहता है। उस अशोक जाट को, किसानों की, हजारों लाखों किसानों की वाहवाही था। आज पूरे मध्य प्रदेश का किसान, हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जाट समाज के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी किसान संगठन है, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दिनेश जैन घोष, भैरू सिंह बाबू, दिलीप गुजर, हमारे अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और तमाम संगठन आज अशोक जाट को न्याय दिलाना है। 8 तारीख को भी हमने धर्मेंद्र भाई और हमने धरना दिया था। ये शुरुआत है। जैसा भी सभी किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी के साथ ही सब मिलकर तय करेंगे, हम आगे निर्णय लेंगे। आइए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सुन लो, ये किसान है, शुरुआत है। एक किसान के बेटे को दबाने का आपने प्रयास किया, उसकी ये स्थिति है कि अभी आवाज अभी बाकी है। कार्यालय में नहीं बैठ पाओगे आप सब लोग, भागना पड़ेगा। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से, किसान जब अपना हल लेकर आएगा वही जगह छीपने की नहीं मिलेगी इन लोगों को। हमारे किसान नेता अशोक जाट के ऊपर जो हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय जो जिला बदर की कार्रवाई की, उसको लेकर आज
पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी किसान समाज कौम पूरी यहाँ उपस्थित है। मैं तो कलेक्टर साहब से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको तो अशोक जाट का धन्यवाद करना था। अशोक जाट जो किसानों के सम्मान के लिए खड़े रहते, किसानों की आवाज उठाते, जो किसानों की लड़ाई लड़ते, जो चीज आप जो चोरी अशोक जाट ने पकड़ी, जो चोरी आप नहीं पकड़ पाए, वो हमारे अशोक जाट ने पकड़ ली। माननीय कलेक्टर महोदय, कान खोल के सुन लो कि आप जो किसी सत्ता विशेष के बीच में पीछे रह के जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जो आप किसी सरकार के एजेंट बन के कार्रवाई कर रहे हो ना, ये आपकी कार्रवाई से, कांग्रेस पार्टी है, ये किसान नेता है, ये आपकी कार्रवाई से नहीं लड़ने वाले। खबर रायसेन जिले के बेमगंज से है, जहां बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, स्वच्छता और आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बेगमगंज एसडीएम कार्यालय को ISO प्रमाणित किया गया। इस उपलब्धि पर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने एसडीएम सौरभ मिश्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं एसडीएम कार्यालय में किसानों और ग्रामीणों के लिए बैठने की व्यवस्था, ठंडा पेयजल, हेल्प डेस्क, फर्स्ट एंड बॉक्स एंड जन सुनवाई हॉल और सुझाव पेटी और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कार्यालय परिसर में स्वच्छता और हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बेहतर कार्यप्रणाली और जनसेवा के चलते यह कार्यालय अब जिले के मॉडल कार्यालय के रूप में पहचान बना रहा है। भिंड जिला अस्पताल में SNCU वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने की घटना के बाद साता न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भोपाल से मुख्य अभियंता SK बंसल अपनी टीम के साथ भिंड पहुंचे और नई 100 बिस्तर वाली 3 मंजिला अस्पताल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, साफ सफाई, बिजली, पानी कनेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई सहित बाकी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य अभियंता ने स्थानीय इंजीनियरों को 8 से 10 दिनों में नई बिल्डिंग जिला अस्पताल को हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं। नई बिल्डिंग में NICU और SNCU, लेबर रूम और महिला OPD जैसी सेवाएं शिफ्ट की जाएंगी, जिससे जर्जर पुराने भवन में होने वाले हादसे से राहत मिल सकेगी। कंप्लीट हो चुका है। जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं कि हमको लग रहा है कि ये कमी है, कुछ है, उसको पूर्ति करा सर। कमी मतलब साफ सफाई। अभी इस बिल्डिंग की साफ सफाई करने के बाद उसको 8 दिन में हैंड ओवर कर देंगे। 8 दिन में दे दी जाएगी सर। जी सर। क्या नाम सर अपना? SK पास सर। कहाँ से? भोपाल से। जी सर। नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर गांव लिंगा स्थित नायक वेयर हाउस में होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विधायक विश्वनाथ सिंह, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि मसूर और चने की तुलाई रुकी होने की जानकारी मिलते ही सांसद चौधरी ने तत्काल अधिकारियों से चर्चा कर तुलाई प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कार्रवाई। सांसद ने कहा कि किसानों की सुविधा और अन्नदाता का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और खरीदी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। सांसद चौधरी ने बताया है कि जिन खरीदी केंद्रों पर किसान की अत्यधिक भीड़ के कारण स्लॉट की तिथि निकल गई है, उन किसानों का गेहूं स्लॉट समाप्ति के बाद भी खरीदा जाएगा। साथ ही जिन केंद्रों पर वेयरहाउस पूर्ण रूप से भर चुके हैं, वहां खरीदी व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए केंद्रों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। खीरियादांगी उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी है। केंद्र पर ताला लटका रहता है और मरीजों को शून्य सुविधाएं मिल रही है। केंद्र पर ना तो ANM तैनात है और ना ही CHO और ना ही ग्रुप D का कोई कर्मचारी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है। सूचना के मुताबिक जांच और टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को भीषण गर्मी में 12 किलोमीटर दूर पनवाड़ी हाट या आरोन सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि CBMO आरोन को बात को लेकर कोई ध्यान नहीं है। कई बार शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस है।
शिवपुरी में बढ़ती सड़क दुर्घटना और यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यातायात पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन को जब्त किया है। यातायात पुलिस ने सभी नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को थाने बुलाकर समझाया और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि बिना लाइसेंस वाहन के चलाना कानूनन अपराध है और इससे बच्चों की जान को भी खतरा बना रहता है। और अभियान के दौरान अभिभावकों से अपील भी की गई है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दे और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। पुलिस ने भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।